एक दिन दो शिकारियों ने चीते को देखा। वो इसका पीछा करने लगे। चीता इनसे जान बचाकर भाग गया, लेकिन शिकारी जो इनसे ताकतवर थे वो तो बहुत तेज दौड़ते थे। चीते ने सोचा शिकारी मुझे पकड़कर मार डालेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर बहुत दूर इसने कुछ मशूक़े की आवाज़ सुनी। एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था और गीत गुनगुना रहा था। मैं अपने खेत में हल चलाता हूँ और मैं अपना अनाज बोता हूँ। मैं बादलों को देखता हूँ जिन्हें मैं बारिश लाते देखता हूँ। चीता भागकर किसान के पास पहुंचा। चीते ने कहा, बुराई करा, मेरी मदद करें। शिकारी मेरा पीछा कर रहे हैं और मुझे पकड़कर मारना चाहते हैं। किसान को चीते पर तरस आ गया। इसने कहा कि आप मेरी अनाज कोठरी में छुप सकते हैं। जनाता चीता छलांग लगाकर किसान के अनाज कोठरी में घुस गया। वो बहुत खामोशी से बैठा सुनता रहा। जल्दी शिकारी किसान के पास पहुंचे। उन्होंने किसान से पूछा, क्या चीता इस तरफ आया? किसान ने कहा, हाँ, लेकिन वो भागता वहाँ ऊपर पहाड़ियों के पीछे चला गया है। इसने दो पहाड़ियों की तरफ हाथ से इशारा किया। शिकारी के चले जाने के बाद चीता अनाज की कोठरी से बाहर निकल आया। इसने अपना मुंह खोला, किसान को अपने लंबे लचीले दांत दिखाए और कहा, मेरे लिए एक भेड़ लाओ, मुझे भूख लगी है। किसान हैरान था। किसान ने कहा, नहीं, मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, मैं तुम्हें भेड़ नहीं दे सकता। चीते ने कहा, फिर मैं तुम्हें खा लूँगा। किसान गुस्से में था। इसने कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम मेरा शुक्रिया क्यों नहीं अदा करते? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? चीते ने कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए। किसान ने कहा, रुको चीते, मुझे मत मारो, मैं जानता हूँ कि तुम भूखे हो और तुम्हें खाना चाहते हो, लेकिन मैं खुशहाल आदमी नहीं हूँ, फिर भी जीना चाहता हूँ। शायद तुम ठीक कह रहे हो और तुम्हारी भूख मुझसे ज़्यादा अहम है, लेकिन शायद मैं भी ठीक कह रहा हूँ। चलें और जज को ढूंढें, हम किसी जज से फैसला करवाएंगे। चीते ने कहा, ठीक है, हम आपके बैल से पूछेंगे। किसान का बैल हल खींच रहा था। चीते ने इससे कहा, बैल, मुझे भूख लगी है और मुझे जल्दी खाना है, वरना मैं मर जाऊंगा। मैं किसान को खाना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मैं सही हूँ या गलत? बैल ने अपने माल की तरफ देखा। इसने सोचा, मैं इस आदमी के लिए सख्त मेहनत करता हूँ, इसका हल खींचता हूँ और इसके लिए सख्त जमीन तोड़ देता हूँ, लेकिन वो कभी मेरा शुक्रिया अदा नहीं करता। फिर बैल ने चीते की तरफ देखा। इसने सोचा कि चीता भूखा है, अगर वो किसान को खाएगा तो वो चला जाएगा, और अगर वो इसे ना खाएगा तो शायद वो मुझे खा ले। इसने आखिर में कहा कि चीता ने ठीक कहा, इसे किसान को खा लेना चाहिए। किसान चिल्लाया, अरे नहीं नहीं। फिर चीते से बोला, बुराई करम चीते, एक जज काफी नहीं, चलो दूसरा जज ढूंढते हैं। चीते ने कहा, ठीक है, हम आपके गधे से पूछेंगे। किसान का गधा खेत के किनारे खड़ा था। किसान और चीता इसके पास गए। किसान ने कहा, मेरे बूढ़े गधे, मैंने इस चीते को शिकारियों से बचाया, वो मुझे खाना चाहता है, क्या यह सही है या गलत? गधे ने किसान की तरफ देखा और कहा कि मैं अपने आप को बचाना नहीं चाहता हूँ, मेरी पीठ पर बड़ी भारी बोझ डालता है, वो मुझे अपनी बड़ी छड़ी से मारता है, मैं इसके लिए काम करता हूँ और कभी मेरा शुक्रिया अदा नहीं करता। फिर इसने चीते की तरफ देखा। चीते का मुंह खुला हुआ था और दांत नजर आ रहे थे। गधे ने चीते के बड़े दांत और इसकी सुर्ख जुबान दिखी तो सोचा कि मैं नहीं चाहता कि चीता मुझसे नाराज हो। आखिरकार गधे ने कहा, चीते ने ठीक कहा, वो भूखा है, वो किसान को खा सकता है। किसान चिल्लाया, नहीं नहीं, बुराई करम चीते, चलो एक और शख्स से पूछते हैं, देखो लोमड़ी वही है खेत के दूसरी तरफ, हम जाकर इससे पूछेंगे। चनाचा चीता और किसान लोमड़ी से पूछने का। किसान ने कहा, लोमड़ी, बुराई करम, हमारी बात नहीं। वो दो शिकारी चीते का पीछा कर रहे थे, लेकिन मैंने इसे अनाज कोठरी में छुपा दिया, मैंने इसकी जान बचाई। अब वो मुझे खाना चाहता है, लेकिन मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। ये ठीक है या मैं ठीक हूँ? बुराई करम फैसला करने में हमारी मदद करें। लोमड़ी ने एक लम्हा सोचा, फिर इसने आदमी की तरफ देखा और कहा, मैं सब समझी नहीं, तुम सिर्फ एक आदमी हो। चीता तुमसे बड़ा और भारी है, तुमने इस बड़े जानवर को बड़े अनाज की कोठरी में कैसे डाला? किसान ने कहा, वो अपने आप को अंदर कूद गया। लोमड़ी ने कहा, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकती, अनाज की कोठरी छोटी है और चीता बड़ा है, वो इसके अंदर नहीं जा सकता था। चीते ने कहा, लेकिन मैंने ये किया, तो देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। और चीता दोबारा किसान के अनाज की कोठरी में कूद गया। लोमड़ी ने किसान से कहा, जल्दी करो, चीता अब तुम्हारा है, इसे मार डालो। चनाचा किसान ने चीते को फौरन मार डाला। फिर किसान ने लोमड़ी से कहा, दोस्त, आपने चीते से मेरी जान बचाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ। लोमड़ी ने कहा, क्या तुम वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो? फिर आप मुझे अपना मौका दे दें, यहाँ ठहरो। किसान ने कहा, वो चला गया। इसने सोचा, लोमड़ी लालची, अगर मैं आज इसे एक मुर्गा दूँ तो वो कल वापस आएगी और मुझे एक और मांगेगी। इसने अपने कुत्तों को बुला लिया और इसने अपने कुत्तों से कहा, लोमड़ी को भगा दो। चनाचा कुत्ते लोमड़ी के पीछे भागे और भगा दिया। लोमड़ी ने हैरानी से अपने सर पर हिलाया और अपने आप से कहने लगी, आदमी चीते की तरह
बुरा है वो जालिम भी है और नाशुक्रा भी।